नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही बड़ी और जबरदस्त कृषि पहल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी पहल जो लाखों किसानों की जिंदगी बदलने का दम रखती है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगी। तो ये पहल कितने लोगों की जिंदगी पर असर डालेगी? आंकड़ा है 10 लाख। जी हाँ, 10 लाख किसान सीधे तौर पर इस बड़े बदलाव का हिस्सा बनने वाले हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये नई पहल है क्या, फिर देखेंगे कि इसका दायरा कितना बड़ा है, इसके मेन गोल्स क्या हैं, किसानों को इससे सीधी मदद कैसे मिलेगी, और आखिर में ये भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि ये नई कृषि पहल आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। ये भारत के सबसे बड़े राज्य में खेती की पूरी तस्वीर बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। इसका ऑफिशियल नाम ही इसके मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। यूपी कृषि परिवर्तन और किसान सशक्तिकरण पहल। नाम से ही पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका फोकस सिर्फ बदलाव पर नहीं बल्कि किसानों को मजबूत बनाने पर भी है। अब बात करते हैं इसके स्केल की, मतलब ये पहल कितनी बड़ी है और कहां-कहां तक इसकी पहुंच है। ये जानना वाकई काफी दिलचस्प है। चलिए इसके विशाल दायरे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पहल का फोकस बहुत ही क्लियर है। इसे खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और बुंदेलखंड के 7 जिलों में लागू किया जाएगा। ये वो इलाके हैं जहां के किसानों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और फायदा किसी किसे मिलेगा? करीब करीब 10 लाख किसान तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ 1 लाख से ज्यादा मछली पालकों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ पारंपरिक खेती तक ही सीमित नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी पहल का असली मकसद क्या है? सरकार इसके जरिए आखिर क्या पाना चाहती है? चलिए इसकी मुख्य लक्ष्यों और फायदों को समझते हैं। एक नंबर जो इस पूरी पहल को डिफाइन करता है वो है 30%। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को 30% तक बढ़ाना। लेकिन ये सिर्फ ज्यादा पैदावार की बात नहीं है। इसके साथ साथ फसलों की क्वालिटी को एकदम टॉप क्लास बनाए रखना और उन्हें मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन प्रोसेस से जोड़ना भी इसके बड़े मकसद हैं। मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, ये मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन ये है क्या? आसान भाषा में समझे तो ये किसी भी चीज को और कीमती बनाने का एक तरीका है। जैसे सिर्फ आलू न बेचकर उसके चिप्स बनाकर बेचना या टमाटर का सॉस बनाकर बेचना। इससे किसान को कहीं ज्यादा मुनाफा मिलता है। ठीक है, लक्ष्य तो बड़े बड़े हैं, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। किसानों तक सीधी मदद कैसे पहुंचेगी? आखिर उन्हें कामयाब होने के लिए कौन-कौन से जरूरी साधन दिए जाएंगे? आइए देखते हैं। किसानों को हर कदम पर सपोर्ट मिलेगा, मतलब उन्हें नई टेक्नोलॉजी दी जाएगी, सही समय पर अच्छे बीज और खाद मिलेंगे, सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी और सबसे ज़रूरी अपनी फसल बेचने के लिए बाजार तक उनकी पहुंच आसान बनाई जाएगी। ये एक पूरा पैकेज है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर जो इस पहल को फ्यूचर रेडी बनाता है। ये सिर्फ आज की समस्याओं को नहीं सुलझा रहे बल्कि आने वाले कल की तैयारी भी कर रही है। देखते हैं कैसे ये लोगों और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। ये आंकड़ा देखिए, 10,000। इस पहल के तहत 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा। ये जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही 500 किसानों को खेती की एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने के लिए विदेश भी भेजा जाएगा। ये दिखाता है कि ये पहल जमीनी विकास और ग्लोबल ट्रेनिंग दोनों पर एक साथ फोकस कर रही है। ये बात इस पहल की सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। किसानों को विदेश भेजकर उन्हें खेती से जुड़ी सबसे नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे किसान भी दुनिया के बेस्ट तरीकों को सीखकर अपनी खेती को और भी बेहतर बना पाएंगे।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये पहल सच में उत्तर प्रदेश में खेती के भविष्य को एक नया आकार दे पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये बदलाव की एक बहुत मजबूत शुरुआत है।